लो जी, आज ये अगस्त स्टार्ट हो गया। ये बारिश है दीपालपुर में, देखें जी फुल 3-4 दिन से थे यहाँ पर दीपालपुर में। दीपालपुर के साथ मेरा गांव है, तो वहाँ बारिश बिल्कुल नहीं हुई 3 दिन। आज हुई है तो टका के हो रही है। देखिए सड़कों में पानी पानी, क्योंकि जब बारिश आती है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश आती है तब बहुत ज़्यादा पानी आता है। क्यों आमिर, ऐसे ही है ना? आसिफ भी हमारे साथ है। और इस टाइम आप देखें चौक के हालात, फुल बारिश है। जिन्होंने मूंजी लगाई है उनका फ़ायदा है, और बाकियों का पता नहीं, क्योंकि ज़िम्मेदार का इतना ही पता मुझे। बाकी और किसी शहर नुकसान है, लेकिन जिसने भी मकई भी लगाई है उसके लिए भी फ़ायदा है कि वो टूलों का बिल बच जाएगा, पानी आ जाएगा। लेकिन ये भी है कि कहाँ बारिश हुई है, शहर से बाहर हुई है कि नहीं हुई, इससे तब पता चलेगा कि किन का फ़ायदा। लोग इंजॉय कर रहे हैं बारिश को। और तो मास्टर खला जरा अपन किराया इकट्ठा करता है, या हमारी मार्केट है तो उसका वो किराया इकट्ठा करता है। मोबाइल शॉप्स और ये हर चीज़ आम ताम इस रोड पे। बैंकर भी इंजॉय कर रहे हैं भाई, खड़े हो। हम भी दीपालपुर की बारिश इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें जी, ये रोड की किंग है, क्वीन है बल्कि। यहाँ पर हर जगह ऑल्टो ही ऑल्टो होती है। मेरे ख्याल पानी की वजह से रुकी हुई है, क्योंकि हमारी जीप की जो पानी वो टायरों से ऊपर है। ये देखें, ये HBL बैंक है, और आपको साइड रोड पे फुटपाथ नज़र नहीं आ रही, इतना पानी है। बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जिनके कारोबार है, बड़े लोग हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि कस्टमर कैसे आएगा शॉप पे। भी देखे गाड़ी तो पानी बम्पर से ऊपर है। ये लोग इंजॉय कर रहे हैं, यंगस्टर्स इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खर्चा किसी से लेके चलना होता है, माँ बाप से। तो जो बाप है वो इस टाइम परेशान होगा कि रोज़ी कैसे कमाएं इतनी तेज़ बारिश में। ओह, ये सुनहरी बैंक आ गए, यहाँ मेरे कज़नों के पैसे पड़े हैं। ये बिरयानी बेची, खानी है बिरयानी बच्चों? तो मेरे ड्राइवर जो है वो हमेशा डाइट पे रहते हैं। ये अलबरका बैंक है, यहाँ मैनेजर बहेली का दोस्त है। और ये चौक, इस चौक को क्या कहते हैं? दीपालपुर चौक, केकड़ा चौक है, कचहरी चौक आ गई। एक सदर साहब है, मियाँ उस्मान बशीर भट्टू साहब, उनका लगा हुआ है बोर्ड। मियाँ खादम हुसैन भट्टू साहब भी इंशाल्लाह सदर वाजिब। मियाँ मंजूर अहमद भट्टू की तस्वीर लगी है। और ये आ गया जी लैंड रिकॉर्डिंग का ऑफिस है यहाँ पर। आई थिंक अंदर हॉस्पिटल है, लेकिन इधर भी रिकॉर्ड सेंटर इधर ही है ना। और ये बारिश का आप देखिए, ये कौन सा चौक है? इस टाइम तो दरिया चौक लग रहा है, ये कचहरी चौक जो है, क्योंकि यहाँ से सड़क काफ़ी खस्ता हाल है। तो ये नीचे देखे लह रहे हैं आप, देख। मेरे कज़न परसों कराची से होके आए हैं, उन्होंने मुझे ऐसी तस्वीरें भेजी थी, वीडियोस, कि बोट चल रही है और लहरें चल रही है। अब हम यहाँ गाड़ी में बैठ के जो है वो आप कर रहे हैं मरीन ड्राइव पे। ये देखिए आगे से एक और गाड़ी आ रही है, ये मेरे कज़न की तो नहीं है, नहीं, भाई सलमान के पास भी ऐसी गाड़ी है। ये बारिश देखें, वाह। अभी हमारे गांव का रास्ता जाता है, ए वो दूध बाईपास तो हो जाइए कि नहीं? अच्छा, और ये मेरे ये फ्रूट वाला बेचारा बैठा हुआ है बारिश में। जो मेरे ड्राइवर हैं वो पेशेंट गोइयाँ कर रहे हैं। ओ तेरी खैर है कि जी, ये सिर्फ ये चौक ही चौक है, इसके बाद जो है वो काम सही। ये देखिए मोटरसाइकिल वाला आधे से ज़्यादा पानी के अंदर है। भाई बारिश ने तो यहाँ पर जो है ना हंगामा राई पैदा कर दी है, इतनी तेज़ बारिश। ये देखिए जो मोटरसाइकिल वाले बेचारे उतर के नीचे पैदल जा रहे हैं, इनके ऊपर वो आहिस्ता चलो यार। पहले वो वैसे तो हैं तो गीले पहले ही। वाकई जी, जो हमारे ड्राइवर ने कहा था वो सही कहा था कि आगे बारिश जो है वो सड़क क्लियर है। ये तो फिर इसका मतलब ये बाबा है, इसको हम पीर बनाते हैं, पेशेंट गोइयाँ करता है ये, हैं आमिर? तो पेशेंट बाबा पीर बनाते हैं।
पेशेंट भी उसकी सही होगी। हमने यहाँ जाना था वो उसके पास, इलेक्ट्रिशियन के पास, लेकिन अब बारिश की वजह से नहीं जाएंगे। ये साईं साहब का दरबार आ गया जी, इधर इन दरख्तों के बैठ से वो जो मीनार नज़र आ रहा है। अभी हम जाके पिपली की सूरत हाल देखेंगे कि पिपली में क्या आ रहा है। ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये साईं साहब का दरबार है, ये उनका मीनार है। यहाँ पहले बहुत आते थे जब हम छोटे होते थे ना, जुम्मा यहाँ पढ़ते थे अब्बू के साथ और यहाँ से लंगर खा के जाते थे। और इवन के जब हमारी को फसल उतरती थी तो अब्बू सबसे पहले यहाँ ही भिजवाते थे वो फसल, क्योंकि यहाँ का यतीम खाना भी साथ ही है, वहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं और सारा सिस्टम चलता है। तो ये पिपली चौक आ गया, पिपली पहाड़ हमारे गांव के नाम पे। यहाँ पर हालात क्लियर है क्योंकि सड़क अभी बनी है। ये फिर वापस शहर को रास्ता जा रहा है, इधर फ्रूटों के बाहर लगे हुए, आज रेडियाँ कम है। यहाँ से हम राइट जाएंगे। ये फार्मेसी वाली भाई सामान के ठेकेदार हैं पहले, अभी भी वो करते हैं यहाँ इनके साथ प्यार। और जो भाई सामान को जानते हैं उनको पता है कैसा प्यार है। और ये इधर नज़ीर आड़ती यहाँ पर बैठे थे जिसको हम फसल बेचते हैं। और ये दपालपुर से पिपली का रास्ता आ गया, लोग बारिश इंजॉय कर रहे हैं। और ये जो है ये जगह हमने बेची है सब ने, पिपली के मलकों की सारी जगह थी। ये यहाँ से स्टार्ट होकर जितनी ये कुछ नहीं बिकी, वो जिन्होंने ये तंबू शंबू लगाए हुए लोगों ने, और ये यहाँ तक थी, ये बिक गई। जो पक्की इमारतें ये बिक गई। एक ये प्लॉट था और एक आगे, अगले प्लॉट का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो मौसम एंजॉय हो रहा है, लेकिन यहाँ मौसम तो एंजॉय हो रहा है, लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि बारिश, जैसे ही बारिश आता है, पानी आता है तो बिजली चली जाती है। फिर आपको बिजली के बगैर यहाँ सारा काम करना पड़ता है। तो जनरेटर और यूपीएस चलते हैं। ये मेरे ख्याल में दूसरी जगह ये है जो हमने बेची है, बहुत पुरानी थी तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंतकाल हो चुके थे मलकों के भी और वैसे ज़मीन के भी, फिर हमने बेच दी। ये तो आमिर ड्राइवर है, इसको तो नहीं बेचा, पीछे ज़मीन जो थी वो दिखा रहा था। हाँ जी, आमिर मेरे पास पहले होता था, तो फिर ये 4-5 साल बाद फिर वापस आ गया। आमिर और आसफ दोनों ये दोनों रिकवरी हैं। एक आमिर रिकवरी है, एक आसफ भी रिकवर हुआ। आसफ तो मेरे पास कब थे पहले, 3-4-5 साल। ये 5 साल बाद आमिर और आसफ दोनों वापस आए। आप पिपली आए एंजॉय करने। यहाँ पर भी बारिश खड़ा है। अब ये बारिश कहाँ तक चलेगा पानी, यहाँ पर इसका बताओ, पता चले तुम कितने बाबे हो बस। अच्छा, ये अब्दुल्ला बस्ती में हम फिर रहे हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ये अब्दुल्ला बस्ती निकलेंगे तो फिर पानी ख़त्म, फिर आप सड़क क्लियर नज़र आएगी। हाँ जी, तो ये भी पेशेंट को आमर बाबा की बिल्कुल सही, बाबा आमल हैं कि अब्दुल्ला बस्ती क्रॉस किया तो पानी ठीक हो गया यहाँ पर, बिल्कुल वो सड़क क्लियर है अब इस टाइम पानी। लेकिन ये कि फसलें गीली होगी, फसलों को पानी लग गया। अभी आगे हम अपने गाँव में जाके देखेंगे कि वहाँ कितनी बारिश हुई है। तो यहाँ से भी सड़क क्लियर है, कोई पानी नहीं है। और ये माशाल्लाह शेलर है मेरे कज़न का, अलीबास खोखर, जो एमपी है यहाँ से, चौथी दफ़ा वो एमपी हुआ है यहाँ से। और उससे पहले मोमबास से मलक अब्बास खोखर, मलिक अलीबास के फादर जो हैं वो भी 3-4 दफ़ा एमपी रहे हैं। एक दफ़ा नज़र फरीद खोखर मेरे मामू का आफ लीग में एमपी रहे हैं। और उससे पहले जब पाकिस्तान बनाया तो मेरे नाना थे मलिक नूर खोखर, वो एमएलए थे, ढाका असम्बली होती थी। और फिर 1970 में उनकी डेथ हुई एज एन एमएलए। ये हमारी हिस्ट्री है और दपालपुर की हिस्ट्री भी है। और इस टाइम यहाँ मैंने सैयद रज़ा अली गिलानी है, उससे पहले रावजमल था, और अभी मियाँ राव साद है, रावजमल का बेटा, वो भी एमएनए का कैंडिडेट है इस दफ़ा, काफ़ी मेहनत कर रहा है। और ये फीड मिल है अभी, अब चली नहीं है, अभी बंद देखिए बस। और बारिश जो है तकरीबन पिछले आधे पौने घंटे से बारिश हो रही, घंटा तो हो गया ना, घंटे से ज़्यादा हो गया। अभी देखें राइट लेफ्ट जो फसलें शुरू हो गई हैं, ये जिसके चावल लगे हुए पानी से भर गए ऑटोमेटिक। क्योंकि चावल बहुत पानी मांगता है, तो ये ज़मींदार के लिए तो फ़ायदा है कि ट्यूबवेल नहीं चलाना पड़ेगा। और आज का बिजली का बिल जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है, बोनस समझ लें आप कि आज आपके ट्यूबवेल नहीं चलेंगे और फसल जो है वो खुद ही
पानी से भर जाएगी। जिनकी मकई लगी है, जिनकी चावल लगे हैं, और तो कोई फसल नहीं ना लगी थी जी। चावल तो मकई है ना इस टाइम। जो आलूओं ने लोगों को मार इतनी मारी है, अब लोग ये छोटी छोटी फसलें लगा के तो अपना सारा सिस्टम सीधा कर रहे हैं। तो आलूओं ने बहुत ज़मींदारों का इस दफ़ा कबाड़ा किया। और इस टाइम जिनके कोल्ड स्टोर में पड़े हैं उनका भी कोई चल रहा है अपना एहतजाज वगैरह कोल्ड स्टोर वालों से। तो इस तरह अल्लाह सब की खैर करे, सबका भला करे। और जी ये आ गया मशहूर दायराम चौक आ गया। हाँ जी, ये दायराम आ गया चौक। यहाँ ये दरवाजे दरूजे बनते हैं, बंदा हमारे दरवाजे बनाता है लोहे के। ये राइट जो रोड है ये जा रही है वापस इस्तपालपुर बाईपास है ये क्रश अनूर शादी वाला। और ये जा रही इधर इधर जा रही चौक सिकंदर साइड पे। और इधर ठट्टा बकेला गाँव है उधर, उसकी भी हिस्ट्री है, वो फिर आगे बाद में किस दिन बताएंगे। अभी दायराम चौक है, यहाँ पर जो है ये काफ़ी आबाद है। ये रोड जा रही है डोलोवाल साइड पे, ये वाली नहीं बड़ी है, बहेली नहीं बनवाई है। और ये जनाब सब दायराम आ गया। यहाँ पर बड़े मशहूर पहले होता था, फलूदा होता था, उसके बाद यहाँ के बारबेक्यू काफ़ी है लोकल लोगों के लिए एंटरटेनमेंट। यहाँ 2-3 शॉप्स हैं। एक से तो रेगुलर बहेली जो है वो खाते थे जब हम इलेक्शन थे सर्दियों में। तो यहाँ से फ़िश और ये शॉप है फ़िश और इनके बारबेक्यू कबाब शबाब, ये फ़िश करते हैं ग्रिल, तो बड़ा ज़बरदस्त। डैम के अंदर भी थोड़ा सा पानी खड़ा है। इस टाइम बारिश स्लो हो गई है, काफ़ी स्लो हो गई है। अभी देखिए स्क्रीन से आपको पता लग जाएगा कि बारिश बहुत कम है। चलो एक ही दफ़ा यहाँ पर बादल आए और ऐसे लग रहा है जैसे रात हो गई। ये सब अल्लाह की कुदरत है। ये बात भी है कि फिर फसलें आ गई। ये है कि हवा चल रही हो या फिर आप गाड़ी में बैठे हो ठंडे एसी में, तो फिर तो ऐसे इलाके बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखें इस टाइम व्यू, ये बड़ा अच्छा मौसम, गांव आए हुए हैं। और ये लेकिन जैसे ही अगर आप गाड़ी की एसी से या घर एसी से बाहर निकलें और बारिश बंद हो, हवा बंद हो, तो फिर आपका सांस भी बंद होना शुरू हो जाता है। ये सारी सड़क नहीं बनवाई है बहेली ने, इस्तपालपुर से पिपली और आगे तक ज़खीरे तक। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ये जी 47 है गांव, इसका नाम है 47 जी, लेकिन ये 47 बलोचा वाली मशहूर है। यहाँ बलोच ज़्यादा है, ऐसे ही है। और यहाँ पर एक स्कूल था, उसमें हम चीफ गेस्ट भी आए थे। तब आमिर थे तुम? इधर अंदर था मेरे ख्याल में, वो अंदर सामने। यहाँ पर भी पानी हल्का हल्का है। यहाँ सुबह मुझे अब्बू के एक पुराने दोस्त मिले, अंकल नज़ीर बलोच, वो टीचर थे। और जब मैंने आपको पीछे भी दिखाया साईं साहब का वो मीनार, उनकी मस्जिद भी है साथ दरबार के साथ। तो वो कोई भी जुम्मा ऐसा होता था जब गांव होते थे, तो या वहाँ से गांव से निकलते थे, यहाँ 47 से अंकल नज़ीर को लेते थे, फिर जुम्मा जाकर पढ़ते थे इस्तपालपुर में। यहाँ पे बारिश हल्की हल्की तेज़ हुई है, लेकिन ये बारिश हमें मेरे ख्याल में गांव रुकने नहीं देगी और हमें जाना पड़ेगा लाहौर आज ही। बारिश अच्छी लग रही है, लेकिन ये है कि यहाँ बिजली चलेगी अभी पता नहीं कब। गैर लानी है, लोड शेडिंग होती है गाँव वाली साइड पे। अब ये गई है या पता नहीं कब आएगी। जल्दी भी आ सकती है, देर कल जैसे कल 2 घंटे के लिए गई है टाइम से हट के, जो शेड्यूल था उसके अलावा। ट्रैक्टर फिर रहे हैं जो गांव की खूबसूरती है। लेकिन अभी ज़िम्मेदार नहीं नज़र आ रहा। वो एक मेरा कज़न है, उसको मैं ज़िम्मेदार बोलता हूँ। हमारे से सबसे ज़्यादा वो एक्टिव ज़िम्मेदार है, और वो जनाब से बड़े ज़िम्मेदार करता है। वाह, बकरी और भेड़ और बच्चे उनके जा रहे हैं। ये भी ग्राउंड भर गए हैं लोगों के फसलों के। क्या बोतलें तो फिर न्याला चक शाह, मुझे यहाँ पर बोतले रहते हैं जहाँ से हमारे दोस्त भी हैं। और इलेक्शनों में भी हमारे साथ थे अलीबास के। जी एक और पुल आ गई है, इसको बागकली पुल कहते हैं। पता नहीं इसका के पीछे क्या हिस्ट्री है।
बाक इंग्लिश का लफ्ज़ है, ये इन्होंने उर्दू में किस तरह बनाया है, क्या सीन है इसका, क्या हिस्ट्री कोई पता नहीं। ये बाकल ही बोल रहा कि ये नहर चल रही है, ये मेरी कज़न हैदर वगैरह की ज़मीन है, और ये लेफ़्ट साइड में पता नहीं किसकी ज़मीन है। आगे तो इमरान उस्मान की है, ये पता नहीं, ये शायद मामू मुबीन की है, मामू मुबीन वगैरह की है, और ये हैदर वगैरह ने ठेके पे दी है। और ये भी इन्होंने सोलर लगवाया है। इस टाइम स्क्रीन क्लियर नज़र नहीं आ रही, लेकिन सोलर तक ही फ़ायदा जो बारिशा मूंजी पकनी है, ये सोलर ने चलने नहीं, वो तो बदल होंगे जब ज़्यादा पानी चाहिए, टूल ज़्यादा। अब ये बादलों में चल ही नहीं, मीटर ही चल रहा होना। और ये इधर बड़ा मशहूर गांव है जनाब साहब, 48D। ये अब बारिश में सर ऐसे नीचे शीशा खोल के दिखाते हैं। हाँ, ये 48D शीशा खोलेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। और ये इधर राइट साइड पे मेरे चाचू मलिक तसीन की ज़मीन है, और ये 48D को रास्ता जा रहा है। ये यहाँ से आसिफ है, ये मेरा दूसरा ड्राइवर। आसिफ अंदर आओ, ठीक है। ये आसिफ यहाँ से, इमरान उस्मान की ज़मीन है यहाँ पर, मेरे मामू की। और ये काफ़ी बड़ा गांव है। और अब हम बिल्कुल पिपली के नज़दीक आ गए हैं। और ये पिपली का व्लॉग है जी मेरे भतीजे आहद के लिए, आहद मोहम्मद आहद मसूद खोखर, क्योंकि उसको पिपली बहुत अच्छा लगता है और यहाँ के व्लॉग वो बहुत शौक से देखते हैं। ये देखें कितनी प्यारी सिमेट्री से फसल खड़ी है। इधर भी, इधर सिमेट्री नहीं है, इधर आमर है और इधर फसल है। बादल अभी भी ऊपर हैं। ये मामू मुबीन वगैरह की ज़मीन है। हमारी ज़मीन जो है वो पिपली की दूसरी साइड पे, जंगल वाली साइड पे। आगे पिपली, आगे बिजली अभी देखे ऊपर चमक रही है। और ये रोड जा रही है मेरे मामू नजर फरीद जो MP काफली में, उनके खूह को पीछे ये उन मामू यासिन वगैरह की है डेयरी। ये सरकारी अस्पताल है। अभी काफ़ी इसको अपग्रेड किया उन्होंने मरीम के तौर पर, मरीम नवाज़ हमारी CM। और ये डेयरी मेरे फादर इन लॉ की आ गई, मलिक अजहर फरीद की। चलो ऑटोमेटिकली गाड़ी स्लो हो गई है। अंदर तो पानी पानी है सब। आज दिल है पानी 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 पानी। और ये इधर दुकानें जो हैं वो ज़मींदार कज़न की हैं। ये जो कार और दुकान है इमरान भाई की ज़मीन है। ये एक एशिया की मशीन है। दाई ये तैयार होगा। ये दूसरे टेडी। अच्छा काट लेके। ये पता नहीं कहाँ के पाइप जा रहे हैं, बाबडा वाले हैं क्या है ये, किसी की टरबाइन के सिस्टम जा रहा है। और ये पंप भी जो है ये इमरान उस्मान का है। अब ऑपरेट इसको उस्मान कर रहा है, मामू ने बनाया था। और पीछे ज़मीन इमरान की है और इस साइड पे उस्मान, ये है लिबास की। ये इमरान की है, वो लिबास की है। गांव के साथ साथ ये अपना माल नहीं ज़खीरे जाता, बाकी तो ज़खीरे जाता है। आज क्या है किसी का मलक कमाल जा रहा है। ये सारी ज़मीनें ताहात जहाँ तक नज़र आ रही वो हमारी हैं, मलकों की हैं। कोई लिबास की है, कोई मामू की है, कोई किसी की है। ये सारी लिबास की ज़मीन है। और ये सरकारी स्कूल है फॉर गर्ल्स, ये लड़कियों का स्कूल है। ये पिपली स्टार्ट हो गया, पिपली पार्ट। एक दफ़ा शबाज शरीफ यहाँ आया तो वो गंदम की फसल थी, तो उन्होंने कहा जी ये पहाड़ क्या हैं। तो वो मेरे मामू ने कहा, मोहम्बास ने कि ये पहाड़ ये लोग हैं मेरे, हम लोगों का नाम भी, ये सारे बहुत हेल्दी हैं जिनकी वजह से इनका नाम पहाड़ रखा है। तो जी बाबा नौशे की हट्टी है। 4 पार्टीशन है इंडिया। बाबा तब भी ज़िंदा था जब इंडिया और पाकिस्तान एक थे, अभी भी ज़िंदा है। तो बाबा नौशा होता था, एक दूसरा बाबा था, फौत हो गया। ये जी मोहनजोदड़ो हमारा है। ये बर्गर पॉइंट है हमारे घर के बाहर, वो डेयरी है। और ये रोड हम अपने घर आ गए अभी भी। बाकी फिर आपको अगले किसी व्लॉग में दिखाएंगे। अभी अब मैं थक गया हूँ, अब जाकर खाना शाना खाऊंगा, फिर लाहौर निकलते हैं। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आमिर खुदा हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़। तुम भी।